बच्चों today we discuss next unit that's name is states of matter. Unit number 5 states of matter. बच्चों states of matter को हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में स्टडी किया था बच्चों कि हमारे पास मैटर की जो स्टेट है वो हमारे पास क्या क्या आपके पास वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ आपके पास है प्लाज्मा स्टेट और फिफ्थ आपके पास है सुपर कूल्ड लिक्विड। बच्चों ये हमारे पास मैटर की 5 स्टेट हैं। फर्स्ट आपके पास सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा स्टेट और 5 सुपर कूल्ड लिक्विड। दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं बच्चों और टू फर्दर न्यू डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों प्लाज्मा स्टेट एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। इस स्टेट्स ऑफ मैटर में बच्चों सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों सॉलिड को। व्हाट इज द सॉलिड? बच्चों सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज फॉर्म ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume. It is form of matter which has definite shape and definite volume and possess rigidity. Is known as solid. ब्रीफ के अंदर बताएंगे बच्चों इन स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर हम जो सॉलिड है उसको हम क्या बता रहे हैं? इट इज फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड पोजेस रिजिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड बच्चों। लिक्विड के केस में बच्चों वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट शेप इज नॉट द डेफिनेट, यानी इट इज फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। यहां बच्चों शेप डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड में जो शेप है वो वेसल पे डिपेंड करती है। आप जिस भी वेसल में ऐड करोगे लिक्विड की शेप उसी वेसल के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। तो लिक्विड क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। थर्ड हमारे पास है बच्चों गैस। इट कैन नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। यह ना तो डेफिनेट शेप हो और ना डेफिनेट वॉल्यूम है। यह हमारे पास क्या होता है बच्चों? गैस होता है। ये तो हमारे 9th क्लास से स्टडी करते आते हैं बच्चों। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या और गैस क्या है। अब हमारे पास एक प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट किसके कारण होती है बच्चों? गैस के कारण होती है। ये मेनली किस्म होती है स्टार्स और सन के अंदर है आपके पास, यानी इट इज फॉर्म ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट। ये किस्म होती है बच्चों स्टार्स एंड सन। जो प्लाज्मा स्टेट है बच्चों सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट की कारण होती है, सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस
स्टेट की का। अब हमारे पास एक नेक्स्ट है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड बच्चों, सुपर कूल्ड लिक्विड जो हमारे पास है, एक मिनट बच्चों, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में एटम लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एटम्स लॉस देयर सेपरेट आइडेंटिटी। यहां पर एटम्स अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं एंड कंडेंस टू फॉर्म सिंगल सुपर एटम। इस मिनट बच्चों स्टार्टिंग में आज का जो लेक्चर रहेगा वो थ्योरेटिकल रहेगा, कल से हमारा मैथमेटिकल भी रहेगा। इसमें देखिए बच्चों, हमने मैटर की 5 स्टेट को डिस्कस किया है। 1 इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल्ड लिक्विड। बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम 9th क्लास से डिस्कस करते आते हैं। सॉलिड क्या होता है? जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, वो सॉलिड होता है। लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बच्चों, लेकिन जो उसकी शेप वो डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड की शेप वेसल पे डिपेंड करती है। गैस क्या होता है? इट कैन नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है। एक है प्लाज्मा स्टेट, ये बच्चों स्टार्स और सन में होता है। इट इज ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की सुपर हीटिंग के कारण होता है। सुपर को लिक्विड क्या है बच्चों? यहाँ एटम अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है और एक सुपर सिंगल एटम का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास बच्चों सिंपल डेफिनेशन थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब बच्चों सर, हाँ सर ये सुपर कूल्ड लिक्विड बैग, इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस के ऊपर भी बच्चों डिफाइन करेंगे। अब ये हमारे पास मैटर के बेसिस पे थी बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन। अब बच्चों हमारे पास इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑन बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, अब सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी? एक सॉलिड की डेफिनेशन तो हमने अभी स्टडी कर चुके हैं, जिसकी डेफिनेट से डेफिनेट वॉल्यूम है। यहां पर सॉलिड की जो डेफिनेशन वो क्या रहेगी बच्चों? सॉलिड क्या रहेगा? यानी ए सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट above room temperature. A solid has melting point above room temperature under atmospheric pressure. Under atmospheric pressure. ये भी बच्चों डेफिनेशन ऑफ सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यानी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर से अबो होता है। जिस हमारा रूम टेम्परेचर हम लगभग 25 डिग्री सेल्सियस को मेजर करते हैं, तो सॉलिड क्या होता है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबो रहेगा। क्लियर? क्योंकि रूम टेम्परेचर से बिलो गए तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो सॉलिड क्या है बच्चों? ये भी एक सॉलिड की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। एक सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट अबो रूम टेम्परेचर। जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब जैसे लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो रूम टेम्परेचर से क्या होता है? लो होता है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से हाई रहेगा। यानी
ए लिक्विड हैज मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट above room temperature is known as liquid. बच्चों जो हमारे पास लिक्विड होता है ना, लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो रूम टेम्परेचर से बिलो है, लेस होता है, कम होता है, इसलिए लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वेपर्स फॉर्म करता है बच्चों, जो गैसीय स्टेट में चेंज होता है, उसका जो बॉयल है, बॉइलिंग पॉइंट वो रूम टेम्परेचर से हाई होता है। रूम टेम्परेचर से क्या होता है? हाई। जैसे सपोज करो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों हमारे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो तो रूम टेम्परेचर से लो होता है, 25 पे लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन बॉइल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वो रूम टेम्परेचर से अब हो गया आपका। जैसे अल्कोहल से इथेनॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग आपका 65 के आसपास है, तो वो रूम टेम्परेचर से अबो है। जो लिक्विड होते हैं ना बच्चों, जो भी लिक्विड है, लिक्विड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से हाई मिलता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। इसी टाइप से बच्चों जो गैसियस है, गैस को हम क्या कहेंगे भी कि गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो रूम टेम्परेचर से लो होता है, तभी गैस है। यानी ए गैस हैज बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। जो गैस का बॉइलिंग पॉइंट है वो बच्चों रूम टेम्परेचर से क्या होता है? बिलो, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों यहाँ 3 डेफिनेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। सॉलिड हमने क्या बताया? जिस सॉलिड में क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से अबो होता है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से लो होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? रूम टेम्परेचर से हाई होता है। और जो गैस है बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? रूम टेम्परेचर से लो होता है। एक यहाँ पर बच्चों हमारे पास ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट? किसी भी कोई भी सिंगल सब्सटेंस होता है वो एक ही टेम्परेचर पे बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच 3 फेज ऑफ सेम सब्सटेंस, द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट्स कौन से होंगे बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ सेम सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। बच्चों ट्रिपल पॉइंट क्या बोलेंगे? किसी भी सब्सटेंस की जो 3 स्टेट है, मेनली बच्चों 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? किसी भी सब्सटेंस की जिस टेम्परेचर के ऊपर 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ द सेम सब्सटेंस को एग्जिस्ट, जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है बच्चों, एक साथ एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट, एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं एक ही सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, विच इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। नाउ वी स्टडी द इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमारे पास बच्चों वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट वी स्टडी इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे फर्स्ट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
सबसे फर्स्ट में कौन सा बच्चों, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। देखिए बच्चों, जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इट इज मेनली प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बच्चों किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन बिटवीन टू पोल्स, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स। देखिए बच्चों, मैंने इसको क्या बताया कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये मेनली किस में होता है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स। HCl मॉलिक्यूल है बच्चों, HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है। HCl हमारे पोलर मॉलिक्यूल है। HCl आपके पास पोलर मॉलिक्यूल क्यों है बच्चों, यहाँ पर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज सेपरेशन होता है बच्चों, Cl पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो चार्ज सेपरेशन होता है वो किसके कारण होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, दिस चार्ज सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो चार्ज सेपरेशन होता है वो किसके कारण होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन के 3.5, तो क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो बच्चों जहां पर जो चार्ज बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हमारा एक पोल हो गया, ये हमारा एक पोल हो गया। जहां चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पोल। जैसे नेगेटिव चार्ज है ये एक पोल है, पॉजिटिव चार्ज है एक पोल है, नेगेटिव चार्ज है एक पोल है, पॉजिटिव चार्ज है एक पोल है। जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोल होता है बच्चों, क्या होता है, पोल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो पोल के बीच में इंटरेक्शन हो गया, इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव से, इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव से, इस नेगेटिव का आगे पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव का आगे नेगेटिव से। यहाँ इस नेगेटिव पॉजिटिव एक पोल ये है, एक पोल ये है। कितने पोल के बीच में इंटरेक्शन है, टू पोल्स के बीच में। और टू पोल्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, it is known as dipole dipole force of interaction, that is HCl HCl HCl, H plus Cl minus, प्लस वाला एक पोल माइनस वाला एक पोल, प्लस वाला एक पोल माइनस वाला एक पोल। तो माइनस का किससे इंटरेक्शन होगा, प्लस से। तो दो पोल के बीच में इंटरेक्शन हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाइपोल 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 फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो बच्चों हमारा पहला क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज मेनली प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये फोर्स किस में होता है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स। यहाँ दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। यहाँ दो पोल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा, एक पे प्लस तो एक पे माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी ना, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। यानी मोर द पोलरिटी, मोर द पोलरिटी या मोर द चार्ज सेपरेशन, मोर द चार्ज सेपरेशन, सो higher the magnitude of dipole dipole interaction, higher the magnitude of dipole dipole interaction। बच्चे कह रहे हैं मोर द पोलरिटी, जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी, मोर द चार्ज सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा प्लस और माइनस, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा बच्चों
जितना ज़्यादा इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी हायर द चार्ज सेपरेशन हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों आयन डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों, आयन का मतलब हमारे पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, और डायपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक आयन का एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन एन आयन। आयन बच्चों आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एन आयन with a polar molecule is known as ion dipole interaction। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक आयन है, एनी आयन, जैसे आपके पास ये ए नेगेटिव कोई आयन है बच्चों, इस आयन का एक पोलर मॉलिक्यूल से, जैसे आपके पास ये बी ए है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पर ये एक आयन है हमारे पास ए नेगेटिव, इट इज एन आयन। और ए बी हमारे पास ए पे माइनस बी पे प्लस, ये हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चे एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या है बच्चों, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन एन आयन और ए पोलर मॉलिक्यूल। एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों, कॉमन एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट NaCl इन वाटर H2। NaCl का वाटर में डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट कौन है बच्चों, NaCl इन वाटर, वाटर के अंदर, यानी सोल्ट का वाटर में जो डिजोल्व होना है बच्चों वो आयन डायपोल इंटरेक्शन है बच्चों। देखिए जैसे NaCl किस में ब्रेक होता है, NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ब्रेक होगा। अभी वाटर में कैसे डिजोल्व होता है बच्चों, जो ये Na प्लस है बच्चों, Na प्लस है और ये Cl माइनस है। अब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे एक पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों। कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, इट इज एन पोलर मॉलिक्यूल, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो बच्चों देखिए इस Na प्लस और Cl माइनस से वाटर कैसे इंटरेक्ट होता है, अभी आपका Na प्लस है, वाटर से कैसे जोड़ेगा, O माइनस और H पे क्या आ गया प्लस, O माइनस H पे क्या आ गया प्लस, O माइनस H पे क्या आ गया प्लस, O माइनस H पे क्या आ गया प्लस। तो देखिए हमारे पास सोडियम एक आयन है और वाटर का एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस आयन का पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। जैसे Cl माइनस किससे जोड़ेगा बच्चों, एक सेकंड भी अभी ये रिवर्स छोड़ दिया बच्चों, Na प्लस H प्लस की साइड से Cl माइनस जोड़ेगा बच्चों, Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस का H प्लस के साथ इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पर हम लेंगे Na प्लस, Na प्लस का वाटर के किससे इंटरेक्शन होगा बच्चों, O माइनस से, किससे इंटरेक्शन होगा, O माइनस। इसको आप रिकवर कीजिए बच्चों जस्ट एक मिनट। जो हमारा Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव की साइड से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि Cl पे नेगेटिव है और H पे क्या है प्लस है, तो Cl माइनस वाटर के H प्लस की साइड से इंटरेक्ट करता है बच्चों, किस साइड से इंटरेक्ट करता है, H प्लस की साइड से। और Na प्लस की साइड से इंटरेक्ट करेगा, O माइनस की साइड से इंटरेक्ट करेगा, H प्लस आउटर हो गए, O माइनस Na की प्लस में हो गए, ये O माइनस H पे प्लस, O माइनस H पे प्लस, O माइनस H पे
क्लियर। तो यहाँ पर जो Na+ है वो वाटर से किस साइड से इंटरेक्ट हुआ बच्चों, O- से। Cl- वाटर से किस साइड से इंटरेक्ट हुआ, H+ से। तो यहाँ पर इस आयन का इस डायपोल मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होगा, इस आयन का डायपोल मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो फोर्स इंटरेक्शन है वो है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बच्चों आयन इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक आयन और इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये इसको क्या करेगा, आयन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है बच्चों। क्या करता है, पोलराइज। जब आयन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, जब जो इंटरेक्शन बढ़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यानी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन in between an ion or a non-polar molecule। आयन और ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यह एक आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। यानी एन आयन कैन पोलराइज्ड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहां पर एक आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करता है, पोलराइज करता है बच्चों। क्या करता है, पोलराइज। और जब एक आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एक है बच्चों डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यहां पर बच्चों डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल, यानी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन in between a polar molecule and a non-polar molecule। बच्चों यहां पर जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है बच्चों। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, पोलराइज। क्लियर। यानी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है बच्चों, एक जो पोलर मॉलिक्यूल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करता है, पोलराइज करता है। और जब चार्ज सेपरेशन होता है उस केस में हमारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेगा वो क्या बनता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर। तो आयन डायपोल में तो क्या बच्चों, आयन इंड्यूस्ड डायपोल में एक आयन का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ। यानी एक आयन होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। आयन क्या कर देता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज। जब जो इंटरेक्शन वो क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास एक जो पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है। तो एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं बच्चों। क्लियर।